श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से मेरे माधव परिवार के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टियारा मॉम्स लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न जो आपका आया था कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्या हमें लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से खिलाना चाहिए वो उन्हें भोग दे देने से वो स्वयं ही भोग ग्रहण कर लेते हैं। उनके भोग का संपूर्ण तरीका क्या होता है। दूसरा जो आपका सवाल था वो ये था कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को फल आदि के भोग लगाते हैं तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। तो चलिए आज का जो चर्चा का विषय है वो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने का क्या तरीका होना चाहिए। तो तरीका आपको किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप सच्चे मन से अपने भाव से गोपाल जी की आपकी कृपा होती है, आप पे कृपा होती है, आप गोपाल जी की सेवा करते हैं तो स्वयं ही आप उनके सभी मन के बातों को आप स्वयं ही समझने लगते हैं। वो जो भी चाहते हैं वो आपके मन में भाव उत्पन्न कर देते हैं और आप स्वयं ही वो जिस तरह की सेवा आपसे चाहते हैं हम स्वयं ही जो है करने लग जाते हैं। और जैसा कि अभी तक मैंने गोपाल जी की सेवा करते हुए जो चीज़ें मैं समझ पाई हूँ वो इतना समझ पाई हूँ फ्रेंड्स कि जब भी हम गोपाल जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे गोपाल जी बालक स्वरूप में है और जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे की खान पान का ध्यान रखा जाता है, स्नान आदि का ध्यान रखा जाता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से गोपाल जी की सेवा में भी जो है इन सभी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम उन्हें भोग लगाते हैं, बात करते हैं कि अगर हम उन्हें फलों का भोग लगाते हैं तो किस प्रकार से लगानी चाहिए। अब कोई छोटा बच्चा है तो वो खुद से जो है फलों के छिलके नहीं अलग कर सकता है, उसके बीज नहीं अलग कर सकता है। जैसे मेरे केशव माधव अभी 2 वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष के बच्चों को जब हम भोग देते हैं, जब भी हम खाना देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं, उसी प्रकार से जो है वही सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। जब भी मैं जो है गोपाल जी को भोग में जैसे सेब देती हूँ तो छिलके उतार के देती हूँ, जो उसके बीज वगैरह होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। संतरे हैं उसके बीज, उसके छिलके, सब सारी चीज़ें जो है मैं निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो है देती हूँ। पहले जो है कुछ देर मैं कुछ जो है निवाले खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ, उसके बाद वो स्वयं ही मुझे संकेत देते हैं कि अब वो जो है भोग स्वयं ग्रहण कर लेंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं जो है उनके पास भोग रहने देती हूँ और ऐसा अपने मन में भाव लाती हूँ कि अब गोपाल जी जो है उठा के भोग ग्रहण कर रहे हैं, अब उन्होंने खा लिया है। उसके बाद मैं उनसे जो है आज्ञा लेती हूँ कि आपने भोग ग्रहण कर लिया है, पेट भर चुका है। तो मुझे ये सारी चीज़ें आभास होती है, मैं खुद जो है समझ पाती हूँ। जब भी गोपाल जी का पेट भर जाता है तो उसके बाद जो है वहाँ से प्रसाद जो है मैं हटा लेती हूँ और पूरा परिवार जो है हम लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो यही एक सही तरीका होता है। इस प्रकार से ही आपको जो है किसी भी चीज़ का भोग जो है गोपाल जी को लगाने चाहिए। जब भी आप बाहर से फल फ्रूट लाएं तो याद रखें कि उसमें जो भी कई बार होता है कि अनार में कुछ दाने जो हैं ख़राब निकल आते हैं, तो उन भाग को आप अलग कर दें, छिलके उतार दें और एक एक चीज़ जो है अच्छे से स्वच्छता के साथ, साफ़ के साथ, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा खाता है उसी प्रकार से आपको जो है उन्हें भी वही चीज़ें देनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि मुलायम नहीं होती है, जो कि छोटा बच्चा नहीं खा सकता है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड भी करें। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ यही बातें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप गोपाल जी को भोग प्रसाद देते हैं तो आपको उन्हीं चीज़ों को शामिल करना है जो कि गोपाल जी के लिए पाचक हो, सुपाच्य हो और जो गोपाल जी बहुत ही आसानी से ग्रहण कर सके। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, छोटे छोटे निवाले मुलायम मुलायम चीज़ें और सुपाच्य चीज़ें जो होती हैं, जो भी सात्विक आहार जो कि बच्चे को पचाने में आसानी हो और बच्चा जो है बिना किसी कष्ट के उसे आसानी से निगल सके, ग्रहण कर सके, उसी प्रकार के जो है भोग हमें गोपाल जी को लगाने चाहिए। बाकी जब आप गोपाल जी के साथ जुड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं सीख लेते हैं। जिस प्रकार से एक औरत जब माँ बनती है तो अपने बच्चे के हर सुख और दुख को अनुभव करने लगती है। उसे पता होता है कि उसका बच्चा कब भूखा है, कब उसे प्यास लगी है, कब उसे नींद आ रही है,
कब उसे जो है आराम की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं ही अनुभव करने लगते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप इस तरीके से जो है आप कमेंट करते हुए मुझसे पूछ सकते हैं। जितना अभी तक मैंने गोपाल जी की सेवा करते हुए जो चीज़ें मैं समझ पाई हूँ, तो उसी प्रकार से जो है मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ वही सारी चीज़ें। आई होप फ्रेंड्स, जो आपके मन के डाउट थे, जो सवाल थे, उसका मैं सही सही जवाब दे पाई हूँ। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक सही जो है मैसेज पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गोपाल जी की सेवा से संबंधित जो है अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसी प्रकार से गोपाल जी की सेवा में मदमस्त रहिए और खुशहाल रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री कृष्णा। राधे राधे।